तो कैसे है दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स विद नमन में। मैं हूं नमन और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज आपने देखा होगा कि इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी शुरू हुआ है और पिंक बॉल से टेस्ट मैच खेला जा रहा है। तो काफ़ी बार ये लोग सवाल पूछते हैं कि पिंक बॉल और रेड बॉल जो कि ट्रेडिशनली यूज़ होती है क्रिकेट में, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो मैं आज आपको ये डिफरेंस बताऊंगा, मेन पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको पूरा क्लैरिटी दे देंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो उसको आपके कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप पूरा समझ जाएंगे अच्छे से कि असल में क्या डिफरेंस होता है रेड बॉल और पिंक बॉल में, जो कि अभी यूज़ हो रही है इंडिया और इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट मैच में। चलिए दोस्तों, मैं ये करके आपके सामने डिफरेंस लाता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल की घंटी भी बजा दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं, क्योंकि कई मेरे भाइयों बहनों के बीच मन में ये डाउट होता है कि क्या मटेरियल अलग यूज़ होता है पिंक बॉल में। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल जो मटेरियल यूज़ होता है, जो रेड बॉल के अंदर मटेरियल यूज़ होता है रेड बॉल को बनाने के लिए, बिल्कुल सेम मटेरियल यूज़ होता है पिंक बॉल को बनाने के लिए। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों बॉलों को यूज़ करने के लिए। चाहे वो इस तरह मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर पिंक बॉल है, मेरे राइट हैंड साइड पर आप रेड बॉल देख सकते हैं। तो बिल्कुल जो मटेरियल इस पिंक बॉल में यूज़ हो रहा है वही मटेरियल रेड बॉल में भी यूज़ होता है। उसके बाद मैं स्टिचेस पे आऊँ तो हाँ, आपने देखा होगा जो स्टिचेस से मेरा मतलब समझ गए ना, जो धागे होते हैं बॉल पे, जो बॉल के ऊपर वो सीम हम कहते हैं। तो धागों के रंग में डिफरेंस होता है। अगर आपने देखा होगा रेड बॉल के ऊपर वाइट रंग के धागे होते हैं, वाइट रंग की सीम होती है। जबकि जो पिंक बॉल होती है, ताकि वो साइड में बैट्समैन को साइड करने में प्रॉब्लम ना हो, तो उसका रंग ब्लैक रंग का होता है। तो पिंक बॉल की सीम का रंग होता है ब्लैक, और रेड बॉल की सीम का रंग होता है वाइट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्टिचेस के जो रंग है वो भी अब दिमाग में याद हो गया बिल्कुल, और समझ गए आप बिल्कुल अच्छी तरह से। और एक जो मुझे मालूम है व्यूअर्स के आप सभी के दिमाग में सवाल उठता है कि पिंक बॉल ये क्यों कहते हैं कि पिंक बॉल ज़्यादा स्विंग करती है। तो उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि जो पेंट यूज़ होता है पिंक बॉल में, जो पेंट यानी लेकर जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंपेयर टू रेड बॉल। जिसकी वजह से जो पिंक बॉल है वो अगर आपने देखी भी हो टीवी पे, तो वो शाइनी दिखती है, बड़ी चमकीली सी दिखती है। उसकी यही वजह है क्योंकि उस पर पेंट बहुत ज़्यादा किया गया है, उस पर लेकर का यूज़ ज़्यादा किया गया है। और यही वजह है क्योंकि वो बहुत देर तक पॉलिश्ड रहती है, इसलिए वो शुरुआती ओवरों में बहुत ज़्यादा स्विंग भी करती है। और कंपेयर टू रेड बॉल पिंक बॉल हमेशा ज़्यादा स्विंग करती है। तो उसकी मेन वजह यही है, क्योंकि लेकर का यूज़ ज़्यादा होता है। उसके बाद अब अगला जो डिफरेंस है वो है वैक्स में। तो जो आप जानते हैं वैक्स जो है, वो वैक्स का जो यूज़ है वो रेड बॉल में किया जाता है, लेकिन पिंक बॉल में उसका यूज़ नहीं किया जाता। तो ये आप अपने दिमाग में याद कर लीजिए कि जो वैक्स है उसका यूज़ पिंक बॉल में नहीं किया जाता, केवल उसका यूज़ रेड बॉल में किया जाता है। तो वैक्स आपने देखा होगा, आपको वैक्स के बारे में थोड़ा डिटेल कर दूं कि वैक्स का क्या होता है ना, कि वो रेड बॉल धीमे धीमे वैक्स को ऑब्जर्व करता जाता है। शुरुआत में बॉल नहीं होती है, फिर जैसे जैसे खेल चलता है आगे बढ़ता है तो वैक्स जो है वो बॉल एब्जॉर्व कर दी जाती है वैक्स को। और उसके बाद आपने देखा होगा खिलाड़ी को बॉल रगड़ते हुए अपने ट्राउज़र से, और वो उसके बाद क्योंकि जब एक बार वैक्स उतर जाती है, बॉल जब एक बार वैक्स ऑब्जर्व कर लेती है, तो प्लेयरों की यही कोशिश होती है कि एक साइड को वो चमका दें ताकि रिवर्स स्विंग मिल सके। तो यही वजह होती है रेड बॉल से रिवर्स स्विंग मिलने की भी। जब एक बार गेंद पुरानी जाती है, यानी कि उसका वैक्स निकल जाता है, वैक्स जब बॉल ऑब्जर्व कर लेती है रेड बॉल, तो प्लेयर फिर उसको एक साइड को उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, एक साइड को शाइन करने की कोशिश करते हैं, ताकि बॉल रिवर्स स्विंग होना शुरू कर दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको रिवर्स स्विंग का मतलब मालूम होगा। जो भी हमारे क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट के फैंस हैं, रिवर्स स्विंग मतलब जहाँ एक साइड पर जो बॉल ज़्यादा पॉलिश्ड है उसी तरफ बॉल चलता है। अगर बॉल अंदर की तरफ ज़्यादा पॉलिश्ड है तो बॉल उसी तरफ जाएगा, और दूसरी तरफ है तो दूसरी तरफ जाएगा। तो वैक्स का यूज़ आपको बस ये समझ लेना है, कंक्लूड करूँ तो, कि वैक्स का यूज़ रेड बॉल में होता है, पिंक बॉल में वैक्स का यूज़ नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, आप यह सवाल हो सकता है कि वैक्स में हम क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं वैक्स को हम पिंक बॉल में। तो इसकी वजह ये क्योंकि अगर पिंक बॉल ने वैक्स को ऑब्जर्व किया तो उसको ऑब्जर्व करते करते पिंक बॉल का रंग ब्लैक हो जाएगा। फिर अगर पिंक बॉल का रंग एक बार ब्लैक हो गया तो फिर उससे आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, क्योंकि फिर ब्लैक रंग तो अंधेरे में, क्योंकि आपको पता है पिंक बॉल रात को यूज़ होती है, फिर अंधेरे में तो ब्लैक रंग स्पॉट ही नहीं होगा। तो यही वजह है कि हम वैक्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं पिंक बॉल के साथ में, क्योंकि फिर वो उसका रंग ब्लैक हो जाएगा जब एक बार वैक्स ऑब्जर्व कर लेगी पिंक बॉल। तो इसलिए हम वैक्स को यूज़ नहीं कर सकते पिंक बॉल के साथ में। तो फिर उसी वैक्स की जगह फिर हम यूज़ करते हैं लेकर का, ताकि जिससे कि बॉल पॉलिश्ड रहती है और अपना रंग मेंटेन करती है। मेन फंक्शन लेकर का यही है कि बॉल का रंग ना बिगड़े गेम के प्रोग्रेस होने के साथ भी, और गेंद का जो रंग है वो मेंटेन रहे। तो इसलिए ही ये काफ़ी बड़ी वजह है कि
हम वैक्स को यूज़ करने की बजाय पिंक बॉल के साथ में हम लेकर का यूज़ करते हैं। इसके बाद सीम में क्या डिफरेंस है, सीम से आप मतलब समझ गए होंगे मेरा वो जो धागे होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है पिंक बॉल और रेड बॉल में। तो जो मेन डिफरेंस यही है कि जो पिंक बॉल की जो सीम होती है वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होती है। प्रोनाउंस्ड सीम आपने बहुत बार टर्म सुना होगा, हमारे कमेंटेटर्स के द्वारा भी वो हम कहते हैं कि प्रोनाउंस्ड सीम है। प्रोनाउंस्ड मतलब जो सीम ज़्यादा बाहर निकली हुई है गेंद पे, मतलब ऐ समझिए कि गेंद धागा मतलब ऊपर तक आ रहा है, मतलब बॉल के ऊपर अच्छी तरह चढ़ा हुआ है, तो वो उसी का मतलब होता है प्रोनाउंस सीम। तो पिंक बॉल में जो प्रोनाउंस्ड सीम है वो काफ़ी, पिंक बॉल में सीम ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होती है, यानी कि धागा काफ़ी अच्छी तरह से ऊपर बंधा हुआ होता है उस पर कंपेयर टू रेड बॉल। तो फिर एक तो बॉल ज़्यादा सीम जो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होती है पिंक बॉल में। दूसरा ये भी है कि पिंक बॉल में जो सीम होती है वो ज़्यादा सिंथेटिक और लिनन होती है, सिंथेटिक और लिनन। जबकि जो रेड बॉल है वो उसका जो सीम है वो पूरा सिंथेटिक होता है, लिनन बिल्कुल नहीं होता। तो अब इसकी क्या वजह है कि पिंक बॉल में हम सिंथेटिक के साथ साथ लिनन भी यूज़ कर रहे हैं। तो लिनन को यूज़ करने का बेसिक पर्पस यही है कि क्योंकि पिंक बॉल को हमें रात में यूज़ करना है जब ड्यू भी पड़ सकती है। तो वो जब ड्यू पड़ेगी तो बॉलरों को, ताकि गेंद को ग्रिप करने में, गेंद को होल्ड करने में, गेंद को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यही वजह है कि पिंक बॉल के संग पिंक बॉल का जो सीम है उसमें सिंथेटिक के अलावा लिनन का भी यूज़ किया गया है। जबकि जो रेड बॉल होती है वो पूरी तरह से उसकी सीम सिंथेटिक होती है, उसमें लिनन का यूज़ नहीं किया जाता है। तो बेसिक यूज़ तो आप बेसिकली ये समझ लीजिए कि पिंक बॉल में सिंथेटिक और लिनन दोनों है, रेड बॉल में केवल सिंथेटिक है। और लिनन इसलिए है पिंक बॉल में ताकि गेंद को ड्यू के वक्त ग्रिप करने प्रॉब्लम ना हो बॉलर्स को। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ और आपको ये बात तो मालूम ही है, एक बेसिक सा डिफरेंस है। रेड बॉल आपको पता ही है, ये आई एम श्योर आप सभी को पता होगा। रेड बॉल को हम डे टेस्ट मैचेस के लिए यूज़ करते हैं, जो कि सुबह 9-10 बजे शुरू होते हैं, शाम को 5 बजे ख़त्म हो जाते हैं। और जबकि तो ये हम रेड बॉल को यूज़ करते हैं सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। और पिंक बॉल होती है डे नाइट टेस्ट मैचेस के लिए, जो कि दोपहर 2-3 बजे शुरू होते हैं और रात को 9, 9:30, 10 बजे तक चलते हैं। और पिंक बॉल से ज़्यादा बॉलर्स को असिस्टेंसी मिलता है कंपेयर टू रेड बॉल। इसकी वजह मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि पिंक बॉल में ज़्यादा पेंट का यूज़ किया गया है, ज़्यादा लेकर का यूज़ किया गया है, बॉल को ज़्यादा पॉलिश किया गया है, इसलिए जो बॉलर्स को असिस्टेंस मिलता है पिंक बॉल से वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू रेड बॉल। अब एक सवाल ये भी उठता है हमारे क्रिकेट फैंस के दिमाग में कि क्या वेट में कोई डिफरेंस होता है, या बॉल की वेट और मेजरमेंट में कोई डिफरेंस होता है क्या पिंक बॉल में कंपेयर टू रेड बॉल। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, और ऐसा अलाउड भी नहीं है करना, क्योंकि एमसीसी आप जानते होंगे, मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब, उसने रूल्स बना रखे हैं क्रिकेट के, और उनके रूल्स के मुताबिक ही आपको गेंद का वेट रखना पड़ता है। तो उनके रूल्स में ही लिखा गया है कि गेंद का जो वेट है वो 156 ग्राम यानी 156 ग्राम से लेके 162 ग्राम तक होना चाहिए। तो आप इस वेट से कम नहीं रख सकते, बॉल का वेट एक ग्राम भी कम नहीं रख सकते और 1 ग्राम भी ज़्यादा नहीं रख सकते। तो पिंक बॉल का जो वेट है वो बिल्कुल सेम होता है, वैसा ही जैसा कि रेड बॉल का होता है, और 156 से लेके 162 ग्राम के बीच में ही होता है, और वेट में कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसा वेट पिंक बॉल का है वैसा ही वेट रेड बॉल का भी है। और आपने देखा भी होगा अंपायर्स को वो बीच में बॉल्स का चेक भी करते हैं। आपने देखा होगा अंपायर के पास एक वो रहता है कि सर्कल वाला, जिसमें 2 सर्कल होते हैं, उसे असल में गो गॉज सर्कल और नो गॉज सर्कल कहते हैं। तो गो गॉज सर्कल में अगर बॉल निकल जाती है उससे, तो फिर मतलब बॉल का शेप सही है और बॉल का जो मेजरमेंट है, जो वेट है, वो उतना ही है जितना कि एमसीसी के रूल्स में लिखा हुआ है। और दूसरा जो सर्कल होता है, पहला सर्कल तो वही है गो गॉज वाला जो मैंने बताया, उससे बॉल निकल जानी चाहिए। अगर बॉल निकल गई मतलब कि बॉल ने टेस्ट पास कर लिया, बॉल मतलब सही है खेलने के लिए। एक और सर्कल होता है, दूसरा सर्कल जो है उसको कहते हैं नो गॉज सर्कल, उससे बॉल पास नहीं करनी चाहिए। अगर बॉल उससे पास कर गई है यानी कि बॉल ने अपना शेप खो दिया है। तो अंपायर को हमें देखा होगा वो दो सर्कल का एक टूल रखते हैं हमेशा, उन दोनों सर्कल में वो डाल के देखते हैं, और अगर वो टेस्ट गो गॉज सर्कल और नो गॉज सर्कल वाला टेस्ट अगर बॉल पास नहीं कर पा रही है, तो यानी कि फिर बॉल ने अपना शेप खो दिया है, और बॉल ने जो मेजरमेंट सेट किए गए एमसीसी के वो उन मेजरमेंट में बॉल फिट नहीं बैठ रही है। तो बेसिक के अलावा मैंने आपको मेन जो डिफरेंस है, जो एडवांस डिफरेंस भी हैं पिंक बॉल और रेड बॉल में, वही मैंने आपको दोस्तों समझाने की कोशिश करी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया हो, और अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है पिंक बॉल और रेड बॉल में। अगर आपसे कोई दोस्ती पूछे तो आप बिल्कुल ये चीज़ बता सकते हैं, और पूरा अपना क्लियरिटी आप दिखा सकते हैं मेरे दोस्तों की, आपको पूरा क्लियर है सब कुछ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।